नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 सितंबर शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 12 बजे तक 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा 5 सितंबर 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रिटायर्ड अफसर कर्मचारियों को 63 साल तक की उम्र तक भी पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा, ताकि वे 65 साल तक की उम्र तक सर्विस कर सकें। रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 2 साल के लिए पुनर्नियुक्ति हो सकेगी, इसलिए अधिकतम 63 वर्ष तक की उम्र तक पुनर्नियुक्ति हो सकेगी, ताकि वह 2 साल तक सेवा कर सके। मुख्य सचिव ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ में पहले से जारी निर्देशों को वापस ले लिया है। तो हरियाणा सरकार का फैसला, रिटायर्ड अफसर कर्मचारी 63 साल की उम्र तक भी पुनर्नियुक्त हो सकेंगे। पुनर्नियुक्ति से संबंधित पहले के सभी निर्देश वापस लिए हैं। रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए पुनर्नियुक्ति हो सकेगी, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। तो ये बड़ी अपडेट मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों को भेजे हैं नए दिशा निर्देश। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में AAY, अंत्योदय राशन कार्ड और गरीबी रेखा से नीचे BPL राशन कार्ड कटने का सिलसिला जारी है। खाद्य आपूर्ति निदेशालय ने अगस्त में 3,28,202 लोगों को अपात्र घोषित कर गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। इस तरह पिछले 5 महीने में 10,38,926 परिवारों के AAY और BPL राशन कार्ड काट दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति निदेशालय की तरफ से अक्टूबर के लिए वेबसाइट पर राशन की एलोकेशन जारी की गई है। इसमें 42,41,814 परिवारों को AAY और BPL श्रेणी में दर्शाया गया है। सितंबर में यह आंकड़ा 45.40 लाख, अगस्त में 46.14 लाख, जुलाई में 48 लाख से अधिक था। इस हिसाब से अप्रैल से अब तक प्रदेश में 10 लाख से अधिक परिवारों के AAY और BPL राशन कार्ड से नाम काट दिए गए हैं, या कहें परिवार BPL न रहकर उच्च श्रेणी में आ गए हैं। तो शून्य आय वालों की जब जांच की गई तो उसके बाद कार्ड कटे। बताया जा रहा है कि जिन लोगों का सालाना बिजली बिल 30,000 रुपये से अधिक है, या जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उनके नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इसके अलावा शून्य आय दिखाने वालों की जांच के बाद आय बढ़ने पर भी राशन कार्ड कटे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 5 महीने में 10,38,000 लोग गरीबी रेखा से हो गए हैं बाहर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा श्रमिकों के लिए बड़ी अपडेट। श्रमिक लेबर हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं में कई खामियां मिलने के बाद जांच तो शुरू कर दी गई, लेकिन योजनाओं का लाभ देने पर विराम लगा दिया गया है, यानी वो योजनाएं होल्ड कर दी गई हैं। विभाग द्वारा सिर्फ 2 योजनाओं को खोला गया है। यह योजना श्रमिकों की दुर्घटनाओं में मौत व दिव्यांग होने से जुड़ी हैं। बाकी योजनाओं में जाँच पूरी होने तक किसी को लाभ नहीं मिलेगी। मामलों की जाँच सभी जिलों के DC को सौंपी गई है। DC जाँच पूरी कर विभाग को सौंपेंगे। इसके बाद विभाग इन पर कार्रवाई करेगा। तब तक आवेदकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में वर्क स्लिप में गड़बड़ी सामने आई थी। श्रम मंत्री अनिल विज द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई तो उनके सामने कई बातें आई। इस पर उन्होंने वर्क स्लिप को लेकर जांच के आदेश दिए। 3 महीने की रिपोर्ट में हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी में गड़बड़ी सामने आई थी, जिस पर कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। पूरे प्रदेश में जाँच चल रही है। तो 20 से ज़्यादा योजनाओं में मिलता है श्रमिकों को लाभ। राज्य में लाखों श्रमिक हैं। इसके लिए श्रम विभाग, वेलफेयर बोर्ड की कई योजनाएं संचालित हैं। इनमें सामूहिक संस्कृति प्रतियोगिता, एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता दूसरे व तीसरे स्थान पर आने पर 31,000 रुपये मिलते हैं। श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश परीक्षा व UPSC की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 20,000 से 1 लाख रुपये देने का प्रावधान है। श्रमिकों के लड़कों, अविवाहित श्रमिकों की शादी पर शगुन दिया जाता है। बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल वर्दी, किताबें व कॉपियां खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साइकिल खरीदने, चश्मे लेने के लिए भी सहायता दी जाती है। ऐसी 20 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं। अभी सिर्फ 2 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो सारी होल्ड कर दी गई है। श्रमिकों के लाभ की योजनाएं सिर्फ 2 में ही अभी लाभ देने के आदेश हैं। तो बड़ी अपडेट हरियाणा श्रमिकों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं मुआवजे के लिए, और पूरी रिपोर्ट आने के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की ओर से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को राहत देने की तैयारी और जल्द इस संबंध में घोषणा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा। तो 15 सितंबर तक खराबे की फसल अपलोड कर सकते हैं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क परिवहन
एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आपात स्थिति में नागरिक प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण बताते हुए घोषणा की है कि दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगर हर नागरिक सड़क दुर्घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दे और पीड़ितों को बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाए तो हर साल 50,000 लोगों को जान बचाई जा सकती है। तो नितिन गडकरी की घोषणा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दुर्घटना के बाद 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने वाले दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए के बीमा कवरेज देने की घोषणा। तो ये बड़ी अपडेट, नितिन गडकरी की घोषणा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वालों को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की 10 अगस्त को आयोजित हो चुकी परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर जांच शुरू करा दी है। स्क्रीनिंग टेस्ट की उत्तर कुंजी 23 अगस्त को जारी हुई थी। परीक्षार्थियों ने उत्तर कुंजी में गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। आयोग के चेयरमैन को भी शिकायत सौंपी थी। अब आयोग ने विशेषज्ञों की जांच सौंप दी है। 1 सप्ताह के अंदर विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट देंगे। इस मामले को अखबार ने 27 अगस्त के अंक में प्रमुखता से उठाया था। परीक्षार्थियों के अनुसार प्रारंभिक उत्तर कुंजी 12 अगस्त को जारी हुई थी और आपत्तियों के बाद अंतिम उत्तर कुंजी 23 अगस्त को जारी हुई थी। इसके बाद परीक्षार्थियों ने आयोग को भेजी शिकायत में साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया कि अंतिम उत्तर की में 17 प्रश्नों में बदलाव कर दिया गया, जबकि जिन प्रश्नों को बदलना था उनके उत्तर ही नहीं बदले गए। परीक्षार्थियों ने आयोग से चेयरमैन से विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञों की समिति गठित करके जांच कराने की मांग की थी। साथ ही अभ्यर्थियों ने न्याय की तुरंत मांग, दोबारा उत्तर कुंजी के साथ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग भी की थी। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की उत्तर कुंजी की विशेषज्ञ करेंगे जांच। 1 सप्ताह में रिपोर्ट। HPSC को हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में उत्तर कुंजी में गड़बड़ियों को मिलाई थी शिकायत। तो ये बड़ी अपडेट, विशेषज्ञ की रिपोर्ट ही तय करेगी सही गलत का निर्णय, आयोग के चेयरमैन का कहना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब UPI से 24 घंटे में 10 लाख तक का लेन देन किया जा सकेगा। हालांकि यह केवल उन संस्थाओं के लिए जो कर भुगतान से जुड़ी श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन 1 लाख रुपए ही रहेगा। 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगा व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन। और UPI में अब 24 घंटे में कर सकेंगे 10 लाख तक का लेन देन। 15 सितंबर से लागू होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने टीम इंडिया के लिए नए लीड स्पॉन्सर के लिए मैचों के हिसाब से बेस प्राइस को बढ़ा दिया है। BCCI नई जर्सी के स्पॉन्सर की खोज में है, जिसके लिए नए मानक और आधार मूल्य तय किए गए हैं, जो ड्रीम 11 से करीब 10% तक प्रति मैच के हिसाब से ज़्यादा हैं। नए जर्सी स्पॉन्सर से BCCI को द्विपक्षीय सीरीज के प्रति मैच के लिए कम से कम 3.5 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि ICC और ACC इवेंट के लिए नई कंपनी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए प्रति मैच के हिसाब से देगी। ड्रीम 11 से BCCI को 3.17 करोड़ रुपए दिवस मैचों के लिए और 1.12 करोड़ रुपए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के मैचों के लिए मिलते थे। इस तरह नई बेस प्राइस में दिवस मैचों के लिए 10% और मल्टीनेशनल इवेंट के लिए करीब 3% की बढ़ोतरी की गई है। तो टीम इंडिया की जर्सी पर नाम लिखने के लगेंगे 400 करोड़ रुपए BCCI ने स्पॉन्सर के लिए तय किया बेस प्राइस। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्रूटमेंट के लिए साल भर में होने वाले एग्जाम साइकिल में जुलाई से कुछ पैटर्न बदले हैं। जुलाई से परीक्षा के पैटर्न में किए गए हैं कुछ बदलाव। SSC एग्जाम एक शिफ्ट में ही, चेयरमैन कहा। परीक्षा सेंटर भी 100 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे। तो ये बड़े बदलाव जल्द देखने को मिल सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। GST परिषद ने छोटी कारों और आम मोटरसाइकिलों पर लगने वाले GST में 10% की सीधी कटौती की है। अब इन पर 28 के बजाय 18% टैक्स लगेगा। इससे छोटी कारें 80,000 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं। तो छोटी कार, बाइक लेना सस्ता पड़ेगा, तो वहीं आम परिवार को सालाना 40,000 रुपये की बचत होगी। GST परिषद ने खाने पीने और रोज़मर्रा के सामान पर सबसे बड़ी राहत दी है, आम लोगों को सीधा फ़ायदा। तो ये कई चीज़ें पर GST टैक्स रेट घटाया गया है। तो ये 22 सितंबर से लागू होगा GST। मैदान पर जाकर IPL देखना अब और महंगा हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने IPL टिकटों पर लगने वाली वस्तु एवं सेवा कर GST को 28 से बढ़ाकर 40% कर दिया है। 1,000 रुपये की बेस प्राइस वाली टिकट का GST के साथ अंतिम दाम अब 1200 से 80 से 1400 रुपये हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद IPL अब GST के सबसे बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा। तो GST की पिच पर क्रिकेट बोर्ड, मैदान पर IPL देखना हुआ महंगा। टिकटों पर 40% लगेगा GST, ढीली हुई दर्शकों की जेब। तो ये बड़ी अपडेट IPL देखने वालों के लिए 22 सितंबर से बदलाव होंगे। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहली बार आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद।